अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। काइंडली नए आने वालों से अपील है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। व्यूअर्स, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला महफूज किया था ताहयात नाअहली केस को लेकर, आज वो फैसला सुना दिया गया है। ये फैसला 6-1 की निस्बत से सुनाया गया है। 6 जजेस ने जो है चीफ जस्टिस साहब के इंक्लूडेड जो है इसकी हमायत की थी कि ये केस जो है ताहयात नाअहली के वाला, ये ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम नाअहली जो है वो 5 साल तक की होनी चाहिए। इसके अंदर जो रिलीफ दिया गया है, जो लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई है नून लीग वालों को, वो क्लियर है, सबके सामने है। क्योंकि ताहयात जो केस थे वो 3 मेजर लोगों के लगे हुए थे, जिसमें नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाअहल करार दिया गया था, जहांगीर तरीन साहब को और फैसल वाडा साहब को जो है वो ताहयात नाअहल करार दिया गया था। तीनों जो बंदे हैं वो ख़ास पार्टी के बंदे हैं, आपको पता है, इसलिए तीनों को रिलीफ दे दिया गया। जो बेगुनाह है वो स्टिल जेल में है, उससे उसका जो बैट का निशान है यानी कि बल्ले का जो सिंबल है उनका वो भी छीन लिया गया है। उसके ऊपर 200 पर्चे किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्योंकि इलेक्शन से पहले ताहयात नाअहली केस को ख़त्म करना चाहती थी, इसलिए वो केस लगाया गया जो सुप्रीम कोर्ट को निकाल के दिया गया कि जनाब वज़ीर आज़म साहब जो है वो ताजपोशी करनी है उनकी 8 फरवरी के बाद अगर इलेक्शन हो जाते हैं, क्योंकि पत्थर पर लकीर है कि इलेक्शन होंगे एज पर स्टेटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन होंगे। आज के इस फैसले के बाद दोबारा फिर इलेक्शन की जो है वो किरण जागी है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं और ताजपोशी होने जा रही है। वे जो जनाब इनकी शेरवानी थी वो सिल चुकी है। इमरान खान साहब के केस की सुनवाई नहीं होगी, उनको फ्री नहीं किया जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब गद्दार वतन है। ठीक है जनाब, इमरान खान साहब को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए कि उन्होंने अवाम को शऊर क्यों दिया, उन्होंने अवाम को जगाने की कोशिश क्यों की, उनको कायदे आज़म या नेल्सन मंडेला बनने की क्या ज़रूरत थी। उनको चाहिए था कि हमारी कौम जिस काबिल है उसी तरीके से इनको डील किया जाता, और इसी तरह के काबिल हमारी कौम के जैसे काबिल लीडर ही इनके ऊपर काबिज होने चाहिए। ठीक है, अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में कि जिस तरह के जनाब राया होगी उसी तरह के हुक्मरान होंगे, क्योंकि इंक्लूडेड मी हम सब लोग चोर हैं, इसलिए अवाम जो चोर है उनके ऊपर लीडर भी चोर ही मुसल्लत होंगे। खान साहब, आप जैसे अच्छे लीडर की इस अवाम को ज़रूरत नहीं है, ना ही इस सिस्टम को आपकी ज़रूरत है। आपने अपनी ज़िंदगी के बहुत ही एक जो सब्ज़ किस्म के आपके टाइम था, आपने अपनी ज़िंदगी का वो पाकिस्तान को दे दिया, यानी कि अपनी ज़िंदगी के 24 साल आपने इस सियासत को दिए ताकि पाकिस्तान का कुछ बन सके, पाकिस्तान का पूरी दुनिया के सामने कोई लेवल हो। लेकिन खान साहब, आपकी ये मेहनत जो है वो रायगा जाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अवाम जो है वो अभी भी अपने हक के लिए बाहर नहीं निकल रही, ना ही वोट के लिए ये अवाम निकलेगी, क्योंकि आप नहीं होंगे तो अवाम वोट भी नहीं डालेगी। जबकि खान साहब का कहना है कि वोट डालें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड की हद है जनाब आज। ठीक है, इंतहा कर दी गई है। एक दौर था जब ये दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी किया करती थी। एक कहती थी कि मैं उसका पेट फाड़ दूंगा, मैं उसको लड़काना की सड़कों पे घसीटूंगा, दूसरा कहता था मैं उसको लाहौर की सड़कों पे घसीटूंगा। घसीटने घसाटने का तो जनाब पता कोई नहीं है किसने किसको घसीटना है या नहीं घसीटना है, लेकिन ये सब लोग 13 की 13 जमातें एक होकर सिर्फ एक बंदे के पीछे पड़ी, वो था इमरान खान। उसको सबक सिखाने के लिए पड़ी। लेकिन अल्लाह ताला देखे ना जनाब, जो लोग कहते थे कि खान साहब जेल में 5-7 दिन नहीं निकालेंगे, वो इस्टेब्लिशमेंट को या वो गवर्नमेंट को जो है वो हाथ मिलाने का कहेंगे, NRO लेने का कहेंगे, या रिलीफ लेने का कहेंगे, या पाकिस्तान से बाहर जाने का कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने उल्टी गंगा जो है वो बहना शुरू होगी। इमरान खान साहब ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया और अभी तक जेल के अंदर बैठे हुए हैं।
और अभी तक वो साफ और शफाफ इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि वो ये बात बखूबी जानते हैं। ये जो 3.5 साल का सिनेरियो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के साथ गुजारा है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए, उनको समझ आ गई है कि पाकिस्तान ने कैसे ठीक होना है। पाकिस्तान ने ठीक होना है तो साफ और शफाफ इलेक्शन से, इंसाफ से, सुप्रीम कोर्ट के इंसाफ से, हमारी हाई कोर्ट्स के इंसाफ से, हमारी पुलिस के इंसाफ से, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के इंसाफ से। अदरवाइज पाकिस्तान जनाब इसी तरीके से रुलता फिरता ही आपको नजर आएगा। ठीक है, अल्लाह ताला जो है वो उतनी देर तक उस कौम की हालत नहीं बदलता जनाब जितनी देर तक वो कौम खुद अपनी हालत को बदलने की कोशिश नहीं करती। ठीक है, हमारे पास जो ज़खायर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अवेलेबल है वो मार्च 2024 तक के हैं। अब आप मुझे बताएं कि 2 महीने के बाद अगर आपको IMF जो है वो कर्जा नहीं देती या आपको दूसरे अदर जो ममालिक है वो कर्जा नहीं देते तो पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। पाकिस्तान को चूंकि IMF लोन देती है और ये महंगाई करके उनको उनकी इंस्टॉलमेंट तो खैर दूर की बात है देना, उनको ये समझ ले जो सूद है वो दे रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से जो दूसरे ममालिक है वो आपको हेल्प आउट कर रहे हैं। ये बात याद रखें आप लोग नाज़रीन कि जिस वक्त IMF ने आपके सर के ऊपर से हाथ उठा लिया ना तो कोई भी मुल्क आपको लोन नहीं देगा, बल्कि जो लोन दूसरे मुल्कों ने आप लोगों को दिया इंक्लूडेड IMF, तो ये लोग जिस वक्त आपसे अपना लोन वापस मांगेंगे तो आपका जो मुल्क है वो समझ ले कि ऐसी एक सतह पर आकर खड़ा हो जाएगा कि आप लोग देखते रह जाएंगे कि ये पाकिस्तान के साथ हुआ क्या है। मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए किसी अच्छे लीडर का इंतखाब करें जो पाकिस्तान को और पाकिस्तान की माशियत को मुस्तहकम कर सके और पाकिस्तान के लिए जो है वो दूसरे ममालिक में जाके बातचीत कर सके, पाकिस्तान के जो पासपोर्ट को इज्जत दिलवा सके, पाकिस्तानी अवाम को इज्जत दिलवा सके। ये बात याद रखिएगा कि कभी भी जो चोर है वो आपको इज्जत नहीं दिलवा सकते। ये इनके छोटे भाईजान कहते थे बेगर्स कांट बी चूजर। तो मुझे एक बात बताए, जब वो अपने आप को या हमें पाकिस्तानियों को समझती फकीर है तो ये हमारे लेवल को कहाँ तक ले जाकर ठीक कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि जनाब जो हमें बेकारी समझते हैं अपने आप को और पाकिस्तान को बेकारी समझते हैं वो पाकिस्तान की इज्जत को कैसे दूसरे मुल्कों के सामने जो है वो बढ़ा सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान को एक बहादुर लीडर की ज़रूरत है। हर व्लॉग में ये बात कहता हूँ, हर व्लॉग में ये भी बात कहता हूँ कि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करे जो पाकिस्तान को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। अल्लाह ताला हमें और हमारे घर वालों को महफूज रखे, जहाँ भी रहे खुश रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।